बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। जी आज का हमारा लेक्चर जो है क्वेश्चन नंबर 7 पे है। हमने इसकी स्केचिंग करनी है। ये क्वेश्चन आपके सामने है r इज़ इक्वल टू a cos 2 थीटा। इसमें आप देख सकते हैं कि आपको जो cos का एंगल मिल रहा है वो मल्टीपल ऑफ 2 है, और चूँकि 2 एक इवन नंबर है इसलिए इवन के डबल आपके पास लूप्स बनते हैं। यानी कि जब आप स्केचिंग करेंगे तो इसमें आपके 2 के डबल 4 लूप्स बनेंगे, और कॉस की इन्वॉल्वमेंट की वजह से ये कर्व जो है सिमेट्री अबाउट द एक्स एक्सिस होगा। इसके अलावा जो ए यहाँ पे यूज़ हो रहा है वो एक पॉजिटिव नंबर है, और वो पॉजिटिव नंबर कुछ भी ले सकते हैं, और हम हमेशा इसको न्यूट्रल कंसिडर करते हैं। यानी कि ए की वैल्यू हमेशा हम 1 सेलेक्ट करते होते हैं अपनी आसानी के लिए, क्योंकि इससे कोई भी फ़र्क नहीं पड़ता, ये बिल्कुल ही एक न्यूट्रल सा नंबर होता है। अच्छा जी, इसमें सबसे पहले एज यूजुअल जो हमने सिमेट्री तो चेक करनी है, तो सबसे पहले सिमेट्री अबाउट द एक्स एक्सिस है। इसमें आर थीटा को आप रिप्लेस करें आर माइनस थीटा से। ए कॉस 2 माइनस थीटा। अब कॉस का आपको पता है कि ये अपने एंगल में से माइनस को ख़त्म कर देता है। आपकी इक्वेशन वैसी की वैसी रही, कोई फ़र्क नहीं पड़ा। इसका मतलब ये है कि सिमेट्री अबाउट एक्स एक्सिस या इनिशियल लाइन है। सेकेंड नंबर पे आता है जी वाई एक्सिस के अबाउट सिमेट्री। आर थीटा को माइनस आर माइनस थीटा से रिप्लेस कर दें। आर की जगह माइनस आर और थीटा की जगह आपने माइनस थीटा लिख दिया। राइट हैंड साइड पे कॉस के साथ एंगल में जो थीटा है माइनस ख़त्म हो जाएगा, लेफ़्ट का माइनस वैसे ही रहेगा। आपकी इक्वेशन बदल गई माइनस की वजह से, इसलिए ये सिमेट्री अबाउट वाई एक्सिस नहीं है। इसके बाद सिमेट्री अबाउट द पोल। इसमें आपने आर थीटा को माइनस आर थीटा से रिप्लेस करना है, यानी कि आर की जगह माइनस आर करते हैं और थीटा को थीटा ही रहने दें। ठीक है, तो ये भी आपकी इक्वेशन चेंज हो गई। ये सिमेट्री अबाउट पोल भी नहीं है। चौथा पॉइंट आपके पास आता है, आपने चेक करना है पोजीशन ऑफ द पोल रिलेटिव टू द कर्व, यानी कि आपका कर्व किस पॉइंट पे किस एंगल पे पोल में एंटर होता है। इसके लिए आर को आप 0 पुट करें तो आपकी इक्वेशन बनती है ए कॉस थीटा 2 थीटा इज इक्वल्स टू 0। अब cos 2 थीटा इक्वल्स टू 0 हो जाता है। यहाँ पे cos का कौन सा ऐसा एंगल होता है जिस पे cos 0 आंसर देता है? वो एंगल जो है या तो होगा 90 या फिर होगा 270, क्योंकि हमने 360 के अंदर अंदर रहना है। अब 2 से डिवाइड करें तो ये बनता है 45, और दूसरा आपके पास बनता है 135। तो अब आपने यहाँ पे नोट कर लेना है कि आपका जो एंगल है एक कर्व 45 एंगल पे 0 पे यानी कि पोल में एंटर होता है, और एक 135 डिग्री के एंगल पे पोल में एंटर होता है। अब हम चलते हैं इसके टेबल की तरफ। ये जी हमने टेबल बना के रखा हुआ है आपके पास। मैं दोबारा यहाँ पे लिखती चलूँ। ओरिजिनल इक्वेशन है आर इज इक्वल टू ए कॉस 2 थीटा, और थीटा चूँकि कॉस का एंगल मल्टीपल ऑफ 2 है, इसलिए एंगल का कोफिशिएंट अगर 1 से बड़ा हो जाए तो फिर आपने जो एंगल्स यहाँ पे सेलेक्ट करने हैं वो कंसेक्टिव एंगल्स के दरमियान डिफरेंस छोटा रखना है। जैसे कि मैं 10 डिग्री का रखा हुआ है यहाँ पे, और चूँकि कॉस हमारी इक्वेशन में इन्वॉल्व हो रहा है, और ये सिमेट्री अबाउट कर्व जो है सिमेट्री अबाउट एक्स एक्सिस है, तो इसमें आप टेबल में जो एंगल की वैल्यू सेलेक्ट करते हैं वो आप 0 से 180 तक सेलेक्ट करते हैं। ठीक है, 0 से 180 सेलेक्ट करने का मकसद जो है वो यहाँ पे ये होता है कि देखिए अगर आप 0 से 180 तक के एंगल्स को कंसिडर करें तो ये एक्स एक्सिस के ऊपर आते हैं। ये देखिए, ये आपका 0 एंगल वाली लाइन है सबसे पहली वाली, और ये आपकी 180 की लाइन है। तो 0 से 180 तक आपके ये एक्स एक्सिस के ऊपर का पोर्शन बनता है। ठीक है, जितने भी एंगल्स हैं, तो आपने बस इतने ही एंगल्स कंसिडर करने हैं और आपका काम बन जाएगा। बाकी आप एक्स एक्सिस के अबव जैसा भी आपका कर्व स्केच होगा, सिमेट्री अबाउट एक्स एक्सिस की, चूँकि ये कर्व सिमेट्री अबाउट एक्स एक्सिस है, उसका फ़ायदा उठाएंगे और वैसा ही कर्व हम बिलो द एक्स एक्सिस भी स्केच कर लेंगे। ठीक है, तो इसलिए जो भी कर्व आपका सिमेट्री अबाउट एक्स एक्सिस होता है उसमें जो हम टेबल में एंगल की वैल्यू सेलेक्ट करते हैं वो हम 0 से 180 तक सेलेक्ट करते हैं। इसकी वजह मैंने आपको बता दी, क्योंकि 0 से 180 अबव द एक्स एक्सिस के सारे एंगल है। और इसी तरह से अगर हमारे पास जैसे किसी कर्व में अगर साइन यहाँ पे साइन 2 थीटा होता तो ये कर्व आपका निकलता सिमेट्री अबाउट वाई एक्सिस। तो जो कर्व भी सिमेट्री अबाउट वाई एक्सिस होता है, तो वाई एक्सिस के एक तरफ अगर आप ये देखें, तो अगर आप अबव द एक्स एक्सिस मतलब एक्स एक्सिस के ऊपर वाई एक्सिस के राइट साइड पे कितने एंगल्स हैं?
राइट साइड पे आपके पास बनते हैं 0 से 90 तक, ठीक है। पूरा अबव द एक्स एक्सिस मतलब पॉजिटिव एंगल्स आपके पास 0 से 90 तक बनते हैं। इसके अलावा 0 से यहाँ तक के जितने एंगल्स होते हैं -90 बनते हैं। तो इसीलिए जब हमारा कर्व सिमेट्री अबाउट वाई एक्सिस होता है तो उसका मतलब एक्चुअली में ये होता है कि ये जो कर्व सिमेट्री अबाउट वाई एक्सिस होगा वो कर्व वाई एक्सिस के राइट और लेफ्ट पे सेम एक ही जैसा बनेगा, ठीक है। जैसी उसकी शेप फॉर एग्जाम्पल वाई एक्सिस के राइट पे होगी वैसी ही शेप वाई एक्सिस के लेफ्ट पे बनेगी। तो हम क्या करते हैं, हम वाई एक्सिस के एक तरफ यानी कि राइट साइड पे जितने एंगल्स हैं यानी जो हैं 0 से +90 और 0 से -90, ये सारे एंगल यानी कि -90 से लेकर +90 तक ये सारे एंगल्स कंसिडर करते हैं। उनके मुताबिक हम आर डिस्क्राइब करते हैं और यहाँ अपनी स्केचिंग कर लेते हैं। और जैसा कर्व आपके वाई एक्सिस के राइट साइड पे बना है और फिर चूँकि कर्व सिमेट्री अबाउट वाई एक्सिस है तो इस चीज़ का फ़ायदा उठाते हुए सेम वैसा ही कर्व लेफ्ट साइड पे भी बना लेते हैं और हम कहते हैं चूँकि सिमेट्री है तो वाई एक्सिस के राइट साइड पे। अब टेबल में जो हम एंगल की वैल्यूज़ कंसिडर करते हैं, होप्स हो कि आपको यहाँ पे क्लियर हो गई होंगी कि हम वाई एक्सिस में 0 से -90 से +90 क्यों लेते हैं। मतलब वाई एक्सिस के अबाउट जब हमारा कर्व पैरेलल होता है और एक्स एक्सिस के अबाउट जब सिमेट्री होता है तो फिर हम 0 से 180 क्यों लेते हैं। तो होप्स हो कि यहाँ पे क्लियर हो गया होगा। अगर 180 पे आपका ये सारा कंप्लीट ना हो तो फिर आपको थोड़ा सा 180 से ऊपर भी जाना पड़ता है, लेकिन मोस्टली जो सिमेट्री अबाउट एक्स एक्सिस होते हैं उनमें आपको 180 तक जाके आप सारा काम आपका कंप्लीट हो जाता है। अब यहाँ पे चलते हैं कर्व स्केचिंग की तरफ। तो सबसे पहले इसको नेम्स दे देते हैं इसके कॉर्नर्स को। ये लाइन जो है इसके कॉर्नर को ए कह देते हैं और ये आपके पास ओरिजिन है ओ, ठीक है। और ये आपके पास सबसे पहली लाइन जो है एक्स एक्सिस की है जिसका इस लाइन का एंगल जो है वो 0 है, 0 डिग्री की। उसके बाद ये एज जो है इसको बी कह देते हैं और ओ से बी तक का जो एंगल है वो 10 डिग्री है। इसके साथ यहाँ लिख लेते हैं। इस एज को हम सी कह लेते हैं, ये 20 डिग्री की लाइन है। उसके बाद डी है 30 डिग्री की, ई है 40 डिग्री की, एफ 50 डिग्री की, जी 60 डिग्री की, जी तो जी के बाद जो पॉइंट हमारे पास आता है वो आता है एच, ये 70 डिग्री है। आई जो है वो 80 डिग्री और ये आपके पास 90 डिग्री की लाइन है। ये इसको जे कह देते हैं। ये आपके पास 100 डिग्री, ये 110, इसको के कह देते हैं। उसके बाद एल है 120, एम है 130, एन है 140, ये 150, इसको पी कह देते हैं। ये क्यू है 160, ये आर है 170 डिग्री और ये आपकी 180 डिग्री की लाइन हो गई, ठीक है। ये मैंने सारी आपको बना दी है। अब आपने 1 बाय 1 जाना है और इन सब के ऊपर एंगल्स पे देखना है कि करेस्पॉन्डिंगली हमारे पास आर की वैल्यूज़ क्या है। तो सबसे पहले हम ये 0 डिग्री है, ये जी 0 डिग्री के ऊपर आपके पास जो आर की वैल्यू आई है वो ए है। ए को आपको मैंने कहा था कि ए की वैल्यू यहाँ पे 1 सेलेक्ट कर लें जैसे कि हम हर क्वेश्चन में करते हैं। तो 1 टाइम्स ए का मतलब है 1 यूनिट, यानी कि आपको ओरिजिन से चलना है और 0 डिग्री की लाइन यानी कि एक्स एक्सिस के ऊपर ओ ए के ऊपर 1 यूनिट चलना है। सपोज करें कि इतना डिस्टेंस 1 यूनिट है, फिर 10 डिग्री की लाइन पे आपको 0.9 यूनिट चलना है जो कि 1 से थोड़ा सा लेस है। उसके बाद 20 पे आपको 0.7 चलना है। 20 डिग्री की लाइन पे, सॉरी जी, ये आपकी 20 डिग्री की लाइन पे है 0.7 जो कि 0.9 से थोड़ा कम है। 30 डिग्री पे 0.5 चलना है, ये आपको उससे भी कम 0.5। उसके बाद 40 डिग्री पे 0.2 चलना है, ये आपका 0.2। उसके बाद 50 डिग्री पे -0.2 है, ठीक है। अब 50 डिग्री पे -0.2
और यहाँ पे मैं आपको थोड़ा सा पहले दिखा दूँ, 50 पे -0.2, 60 पे -0.5, 70 पे भी नेगेटिव, 80 पे -0.5, 90 तक नेगेटिव है। ठीक है, तो पहले 90 तक हम इन सारी नेगेटिव वैल्यूज़ को यहाँ से देख लें और फिर स्केच करते हैं। अब ज़रा आए, आपके पास हमने 40 एंगल तक चले ना, 50 एंगल, ये देखिए आपके पास ये जो लाइन है, ये जो लाइन है ये 40 एंगल तक चले, 50 एंगल की लाइन, 50 की जो लाइन है ये वाली लाइन है, इसको हम यहाँ पे कहेंगे कि ये आपके पास f है, तो ये f प्राइम है, यानी कि 50 डिग्री की एंगल पीछे को हमने खींची हुई है। उसके बाद अगली जो है वो g प्राइम है जो कि 60 डिग्री की लाइन है। उसके बाद h प्राइम है जो कि 70 डिग्री की लाइन बैकवर्ड्स को खींची हुई है। उसके बाद I प्राइम है जो कि 80 डिग्री की है, और उसके बाद ये 90 डिग्री की लाइन जो कि -y एक्सिस है। ठीक है, ये पीछे को खींची हुई है। और ये सारे 50, 60, 70, 80 और 90, इन सब पे आपने जो है वो नेगेटिव वैल्यूज़ अभी ऊपर देखी हैं। तो 50 पे आपने ये जो 50 की लाइन है, सबसे पहले 50 डिग्री की f प्राइम, ओ एफ प्राइम, इसके ऊपर आपने 0.2 डिग्री चलना है। ठीक है, यानी कि आप ओरिजिन से शुरू होकर यहाँ तक 0.2 चलते हैं। चूँकि ड्रॉ तो हमने 50 डिग्री वाली लाइन के ऊपर यानी कि ओ एफ के ऊपर करनी थी, लेकिन ये माइनस के साथ है, दैट्स वाई हमें इसे पीछे को ड्रॉ करके उसके ऊपर ये खींचनी पड़ी है। 60 डिग्री के ऊपर 0.5, 60 डिग्री, ये जी 60 डिग्री के ऊपर -0.5 है, इसलिए ये हम जी प्राइम के ऊपर खींचेंगे। ओ से ओरिजिन से जी प्राइम की तरफ जाते हुए 0.5 का डिस्टेंस कवर किया। फिर 60 डिग्री की लाइन के ऊपर ये है आपके पास 60 डिग्री की लाइन, 60 हो गई। उसके पास 70 डिग्री की लाइन है 0.7, ओ एच प्राइम के ऊपर आएंगे 0.5 से थोड़ा सा ज़्यादा 0.7। 80 डिग्री की लाइन के ऊपर -0.9, यानी कि ओ आई प्राइम के ऊपर ये 0.9, और 90 डिग्री के ऊपर -1 जो कि इससे भी थोड़ा ज़्यादा। ठीक है, इतना स्केच कर लिया। उसके बाद 90 के बाद हम दोबारा अपने टेबल की तरफ जाते हैं। ये देखें, उसके बाद आप ये देख रहे हैं 110, 20, 30, 130 तक आपकी दोबारा से नेगेटिव वैल्यूज़ हैं, -0.9, -0.7, -0.5 एंड -0.2। अब इनको स्केच करते हैं। ये देखें जी, ये आपके पास 100 डिग्री है जे पे, 100 डिग्री के ऊपर आपकी जो वैल्यू है आर की वो है -0.9। तो 100 डिग्री की जो लाइन है ये पीछे को हमने स्केच की हुई है, ये मैं आपको यहाँ पे ये बता दूँ, ये है आपकी जे प्राइम। उसके बाद आपकी आती है यहाँ पे ये के प्राइम, ये 100 डिग्री है, ये आपकी 110 है। उसके बाद एल प्राइम 120, एम प्राइम 130। ठीक है जी, तो आपने देखा 130 तक नेगेटिव वैल्यू थी। तो 100 डिग्री की लाइन के ऊपर आपने जितना बैकवर्ड्स पे मूव करना है, आपकी आर की वैल्यू है -0.9। तो -0.9 आपने जे प्राइम पे मूव करना है, यानी कि आपने यहाँ जे प्राइम पे 0.9 मूव किया। 110 के ऊपर 0.7 मूव करना है, ये 110 की लाइन है, -0.7 है तो के प्राइम पे मूव करेंगे, ये 0.7। उसके बाद 120 पे -0.5, ये 120 की लाइन है एल प्राइम के ऊपर 0.5, और उसके बाद 130 के ऊपर 0.2, ये आपके पास 130 की लाइन है जो कि -0.2 है, इसलिए हम एम प्राइम के ऊपर चलेंगे। यहाँ से आपको एक लूप बनता हुआ नज़र आ रहा है। उसके बाद हम क्या करेंगे, 130 के बाद 140 की वैल्यू देखते हैं कि 140 की क्या है। ये देखिए जी, 140 के ऊपर अब हमारी दोबारा पॉजिटिव वैल्यू शुरू हो जाती है 0.2। 140 की लाइन है ये आपके पास ओ एन, 0.2 इसके ऊपर मूव करना आपने इतना। 150 के ऊपर 0.5, इससे थोड़ा ज़्यादा। 160 के ऊपर आपने मूव करना है 0.7, इससे थोड़ा सा ज़्यादा। 170 के ऊपर 0.9, इससे थोड़ा सा ज़्यादा। और 180 के ऊपर 1 यूनिट मूव करना है, इससे भी थोड़ा ज़्यादा। अब चलते हैं फाइनल, इन सारे पॉइंट्स को आपस में ज्वाइन करते हैं और देखते हैं कि किस तरह के लूप्स बन रहे हैं। लेकिन ये याद रखिएगा, जहन में रखिएगा कि
अच्छा जी, अब इसको जाके हम ज्वाइन करते हैं। ये देखें जी, आपका इन सारे क्रॉसेस को मिलाया और इसी तरह से, ठीक है, एक ये हो गया। दूसरा आपके पास इन सारे पॉइंट्स को आपने ज्वाइन किया, ठीक है, और इसी तरह से इन पॉइंट्स को ज्वाइन किया। अच्छा, हमने स्टार्ट में देखा था कि ये सिमेट्री अबाउट एक्स एक्सिस है। अगर जो भी कर्व सिमेट्री अबाउट एक्स एक्सिस होता है वो अबव एक्स एक्सिस जिस तरह से स्केच होता है वैसे ही बिलो एक्स एक्सिस है। अब यहाँ पे देखिए मेरे पास बिलो एक्स एक्सिस नहीं है। जैसे कि मैंने आपको बताया कि सिमेट्री का यही फ़ायदा होता है कि मज़ीद आपको एंगल आपने 180 तक कंसिडर किए, आपको 180 से वैसे आप 360 तक भी, जैसे कि मैंने ये टेबल में रखे हुए हैं ना, आप जा सकते हैं, इसमें कोई वो नहीं है। लेकिन सिमेट्रीज का फिर फ़ायदा हम कहाँ उठाएंगे? तो सिमेट्री का फ़ायदा हमारी टाइम सेविंग के लिए यूज़ होता है। अगर मैं चाहती तो 190 से लेकर 360 तक भी ये इस इक्वेशन में पुट करके आर की वैल्यूज़ निकाल लेती और उसको स्केच कर लेती, लेकिन इसमें टाइम बहुत लगना था। तो हम यहाँ पे सिमेट्री से फ़ायदा उठाएंगे और हम कहेंगे कि चूंकि सिमेट्री अबाउट एक्स एक्सिस है, इसलिए ये अबव द एक्स एक्सिस जैसा है वैसे ही हम बिलो द एक्स एक्सिस इसको स्केच करेंगे, यहाँ से भी और इसी तरह से भी, यहाँ से भी। तो ये हमारे कंप्लीट जो हैं वो लूप्स बन गए। अब सवाल ये पैदा होता है कि मैंने आपसे कहा था कि आपके 4 लूप्स बनेंगे, क्योंकि यहाँ पे cos 2 थीटा और 2 जो है वो इवन नंबर है, इवन नंबर का डबल हमारे पास लूप्स बनते हैं। तो एक बात याद रखिएगा कि अगर आप स्टार्ट में, जैसे कि मैं शायद हमने ये मेंशन नहीं किया, हमने ये चेक नहीं किया, ये कर्व जो था सिमेट्री अबाउट पोल भी था, क्योंकि पोल पे चेकिंग के लिए स्टार्ट में हमने पोल पे चेकिंग नहीं की, पोल पे चेकिंग करना हम भूल गए। तो पोल पे जब आप इस कर्व को चेक करते हैं ना, तो पोल पे चेक करने के लिए आपने आर थीटा को रिप्लेस करना होता है माइनस आर थीटा से, या फिर दूसरा ऑप्शन होता है आर पाई प्लस थीटा से। तो इसमें मैं आपको पहले बताती चलूँ, ये शुरू में हमने इसको मेंशन नहीं किया, सिमेट्री अबाउट पोल चेक नहीं किया। अब हम चेक कर लेते हैं कि इसमें जाके अगर आप आर को माइनस आर से रिप्लेस करें और थीटा को थीटा ही रहने दें, तो ये कर्व बज़ाहिर तो सिमेट्री अबाउट पोल नहीं लगता, लेकिन मैंने आपसे कहा था कि समटाइम्स पहला ऑप्शन वर्क नहीं करता, तो दूसरे ऑप्शन को देख लें, या ये इन दोनों में से कोई एक वर्क करेगा। तो दूसरा वाला ऑप्शन देखते हैं, आर को आर ही रहने दें और थीटा को आप चेंज करें पाई प्लस थीटा से। तो ये आपके पास राइट हैंड साइड बन जाती है cos 2 पाई प्लस 2 थीटा। 2 पाई का मतलब 360 होता है, ठीक है। 360 में जब आप कुछ ऐड करते हैं तो आप फर्स्ट क्वाड्रेंट में जाते हैं, तो cos ही रहता है 360 पे और फर्स्ट क्वाड्रेंट में पॉजिटिव रहता है। ये आपकी इक्वेशन पे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो ये आपकी इक्वेशन जो है, ये हम शुरू में हमने ये मिस कर दिया था ये पॉइंट, तो याद रखिएगा ये सिमेट्री अबाउट पोल है। अब पोल के अबाउट यानी कि पोल का मतलब है ओरिजिन, ओरिजिन के अबाउट सिमेट्री होने का मतलब ये होता है कि ओरिजिन के चारों तरफ आपकी तकरीबन सेंटर में, यानी कि सेंटर जो है, यानी कि ओरिजिन जो है आपके कर्व का सेंटर है, यानी कि जिस तरह से भी सेंटर कर्व बन रहा है, फॉर एग्जांपल अगर आपका सर्कल बन रहा है तो आप यहाँ से देख सकते हैं कि सर्कल जो है वो आपके सेंटर ऑफ द, ये अगर आपके पास ओरिजिन है तो इसके चारों तरफ एक ही तरह की फिगर है, ये जैसे जस्ट लाइक दिस, ये ऐसा कोई कर्व है, ठीक है। तो इसमें आप ये देख सकते हैं कि पोल इज द सेंटर ऑफ दिस फिगर। तो पोल अगर सेंटर ऑफ द फिगर हो तो मीन्स पोल के अबाउट सिमेट्री होने का मतलब होता है कि आपकी जो भी फिगर बन रही है पोल उसके सेंटर में आ रहा है, उसके हर तरफ चारों तरफ एक ही तरह की शेप बन रही है। एक तो ये हो गया। दूसरा सिमेट्री अबाउट हमारा एक्स एक्सिस भी है कर्व। तो पोल के अबाउट सिमेट्री अगर हम यहाँ से देखें तो ये पोल के अबाउट सिमेट्री तो नहीं लगता, वो इस वजह से पोल के अबाउट सिमेट्री नहीं लग रहा है क्योंकि पोल के चारों तरफ एक जैसी फिगर नहीं है। अगर पोल के राइट और लेफ्ट पे देखें तो फिगर एक जैसी है, लेकिन बिलो और अबव देखें तो अबव कुछ भी नहीं है। एक यहाँ से ये चीज़ भी लगती है। दूसरा, ये चूंकि सिमेट्री अबाउट एक्स एक्सिस भी है तो एक्स एक्सिस के जैसे बिलो होगा वैसे अबव होगा। अब ये लूप नंबर 1 एंड लूप नंबर 2 तो ये सिमेट्री अबाउट एक्स एक्सिस को फॉलो कर रहा है, लेकिन लूप नंबर 3 जो है ये सिमेट्री अबाउट एक्स एक्सिस की बात को जैसे वायलेट सा कर रहा है, क्योंकि जैसे ये बिलो द एक्स एक्सिस है वैसे अबव नहीं है। तो यहाँ सिमेट्री अबाउट द पोल और सिमेट्री अबाउट एक्स एक्सिस इन दोनों का फ़ायदा उठाते हुए जैसा ये कर्व आपका ये जो लूप नंबर 3 है बिलो द एक्स एक्सिस, मैं वैसा ही इसके सिमेट्री, इस जैसा सिमेट्री एक लूप बनाऊंगी जो कि
अबव द एक्स एक्सिस होगा। ठीक है, ये ज़हन में रखिएगा। तो ये जो चौथा लूप है ये हमने बगैर किसी मेहनत के मतलब ये है कि मैंने अपना टेबल लंबा नहीं किया, मैंने 360 तक नहीं गई, ज़्यादा वैल्यूज़ यूज़ नहीं की, मैंने सिर्फ सिमेट्रीज़ का फ़ायदा उठाते हुए ये चौथा लूप बना। और चौथे लूप की रिक्वायरमेंट भी मुझे पता थी, क्योंकि मुझे यहाँ पे स्टार्ट में पता था, मैं आपको बता चुकी थी कि यहाँ एंगल का मल्टीपल 2 है और लूप्स मेरे पास 4 बनने। एक तो मेरे पास ये गारंटी थी कि 4 लूप्स बनने चाहिए, दूसरा ये सिमेट्री अबाउट द पोल, ये अगर फोर्थ आपके पास ये लूप ना होता तो सिमेट्री अबाउट द पोल और सिमेट्री अबाउट द एक्स एक्सिस, ये दोनों बातें जो थी वायलेट हो रही थी। इसलिए मैंने इन तमाम फैक्ट्स एंड फिगर्स को सामने रखते हुए इसके सिमेट्रीनेस को कंप्लीट किया और फिर ये आपके पास ये फिगर जो है वो कंप्लीट हो जाती है। इसमें 4 लूप्स आपको नज़र आते हैं। तो ये सब चीज़ें ज़रूरी नहीं कि आपको इसमें प्रैक्टिस की ज़रूरत है, इसमें ज़रूरी नहीं कि आपको टेबल से ही सब कुछ नज़र आए, आपको ख़ुद भी थोड़ा सा जो है वो सिमेट्रीज के रूल्स को इस्तेमाल करते हुए इसे स्केच करना है।